सबसे पहले तो करनाल वीर तेजाजी महाराज के स्टेज के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में उपस्थित मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए तेजा भक्तों, मेरे छोटे भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मंच में उपस्थित गोपालगढ़ विधायक जी, खियोसर विधायक, जोधपुर विश्वविद्यालय के हमारे तमाम छात्र नेता, प्रदेश के कोने कोने से शासन का चुनाव जीत के आए मेरे छोटे भाई, समाज के अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष, हमारे आरएलपी पार्टी के बावड़ी मूंडवा सहित चारों प्रधान, जनप्रतिनिधिगण और वीर तेजा अखिल भारतीय वीर तेजा जन्मस्थली करनाल की कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष, सचिव और इनकी पूरी टीम, और इस समिति को मैं बधाई भी दूंगा कि पिछले लंबे समय से कोरोना की वजह से कामकाज ठप हो गया था, मानवता खतरे में आ गई थी। तब थोड़ा काम धीमी गति से चला, जब विश्व थम गया था, हम भी थम गए थे, लेकिन समिति मजबूत तरीके से मंदिर निर्माण करने लगी हुई है। और मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूँ कि हम सब मिलकर, इस कौम का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर, सारे किसान मिलकर जो तेजाजी महाराज में आस्था रखते हैं, करनाल में तो भव्य मंदिर बनाएंगे ही बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और प्रत्येक किसानों के गांव में कामना हम मिलजुल से करना चाहते हैं। भाइयों, 2-3 साल बाद, लंबे समय बाद मेला भरा, और इस मेला को लेके जो करंट इस तेजाजी के भक्तों में, राजस्थान के नौजवानों में और पूरे भारतवर्ष की नजरें इस मेले पर टिकी हुई है। ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। सीकर के सांगलिया के अंदर मैं वहां गया था, जन सैलाब उमड़ पड़ा, 3 दिन तक कार्यक्रम चलता है। और अब तेजाजी महाराज करनाल से चल के लखनऊ तक चले गए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जाओगे तो वीर तेजाजी का जयकारा, चाहे गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, मद्रास हो, मुंबई हो, सूरत, अहमदाबाद, पुणे तक तेजाजी के जयकारा। यहाँ के हमारे किसान के बेटे, चाहे बेंगलोर हो, वहाँ मंदिर भी बना रहे, तेजाजी का जयकारा भी लगा रहे। तेजाजी के जयकारा के अंदर वो ताकत और शक्ति है कि डर भाग जाता है और मजबूती आ जाती है। मैं वीर तेजाजी महाराज से एक ही कामना करने आया हूँ। आज मैं सुरसुरा धाम भी गया था, जहाँ तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और वचन के खातिर अपने प्राण दिए। इस वचन आप देखिए कि वचन अगर किसी ने निभाया, या तो राजा राम ने वचन निभाया और 14 साल वनवास में चले गए, या वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर करके संपूर्ण सृष्टि के अंदर ये संदेश दिया। और भाइयों, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं कि तेजाजी महाराज हमारे कुल देवता, लोक देवता है, वो इसी समाज से आते हैं। बाकी लोग तो लोक देवता जितने भी हुए 400, 500, 550 साल का इतिहास है, लेकिन 1000 साल पहले अगर किसी लोक देवता का इतिहास है, तो फिर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए गौ माता को बचाया। आज मैं तेजाजी के दरबार में ये धोख लगा के अरदास करने आया हूँ कि तेजाजी महाराज, जिस तरह 1000 साल पहले आपने गाय को बचाया, उसी तरह गौ माता पे संकट आ गया है। गाय का नारा लगाने वाले गाय को भूल गए, सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि वोट कैसे पक्के हो। हर गांव के अंदर 40, 50, 100 गाय दम तोड़ रही है, महामारी फैल रही है। तेजाजी महाराज, आप ऐसा चमत्कार करें कि लंपी भाग जाए और हमारी गायें सुरक्षित देश के अंदर है। ये कोई अगर फैसला कर सकता है तो फिर तेजाजी महाराज कर सकते हैं। भाइयों, तेजाजी महाराज
कि आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो। हम उस धरती से आते हैं। हम शिक्षा के मामले में पीछे रहे, हम संसाधनों के मामले में पीछे रहे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। हमसे आगे राजस्थान के अंदर जो नहरी इलाके वो बहुत आगे निकल गए, हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके, कोटा साइड के इलाके। हमारे यहाँ 3 तरीके से मारे गए। पहले अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों ने लंबे समय तक हमारा किसानों का शोषण किया। बाद में अकाल का साया और नेताओं का धोखा हमें पीछे धकेल के ले गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सोशल मीडिया और तेजाजी महाराज के जयकारे में इतनी ताकत है कि यहाँ का जवान, मारवाड़ का जवान और किसान के बेटे बेटियां अब हिंदुस्तान के अंदर हर दिशा में परचम फहराएंगे। पूरा विश्वास हनुमान बेनीवाल को है। भाइयों, एक जमाने में लोग कहते थे कि राजस्थान में 2 ही पार्टी है, एक बार कांग्रेस और भाजपा। उस बात को भी अगर गलत साबित किया, नई पार्टी बना के अगर देश में संदेश दिया कि राजस्थान का किसान और जवान भी पार्टी बना के अपनी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ सकता है, तो हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके प्रदेश के देश के नौजवानों को एक नई दिशा दी। भाइयों, पार्टी बना के कोई सत्ता मारने का मेरा मकसद नहीं था। सत्ता तो मेरे दरवाजे पे चारों तरफ हर वक्त मंडराती है। सत्ता तो जब चाहे प्राप्त कर लूं। मेरा अगर मन हो तो मैं दिल्ली में जब चाहे शपथ ले लूं, 25 सीट बीजेपी से यहाँ ले लूंगा। मेरा मन हो तो कांग्रेस भी दरवाजे में खड़ी थी। 2018 के अंदर जब मैंने सोचा कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मैं व्यवस्था देख के तंग रह गया। किसान आत्महत्या कर रहा है, जवान आत्महत्या कर रहा है। मैं कॉलेज विद्यालय की राजनीति निकला था। मैंने कहा मेरे भाइयों को दुख तकलीफ के अंदर नहीं देख सकता। हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, वो मिट के भी इस कौम का सम्मान बनाए रखेगा। भाइयों, लास्ट में हमने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के 19 दिन बाद राजस्थान में टिकट वितरण चुनाव थे। 3 सीट जीते और 20 से ज्यादा अपने समाज के नेताओं की मदद करी। आज कांग्रेस के अंदर भी जो दम भरते हैं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई विधायक जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कह रहे हैं, लेकिन वो चुनाव कैसे जीते, उनको कसम दिला के पूछना कि चुनाव जीतने से पहले पहली रात को किसके दरवाजे पे धूप लगाई थी। इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैं तो भगत सिंह की भूमिका के लोग मुझे कह रहे थे कि आप क्या कर लोगे, आप तो 20 साल हो गए लड़ते लड़ते। मैंने कहा मैं वो कुछ सब कुछ कर लूंगा जो कोई नहीं कर पाया। मंत्री संतरी जो घने ही घूमते हैं लेकिन लोग उनको प्यार नहीं करते। हनुमान बेनीवाल की हुंकार और ललकार में इतनी ताकत है कि देश की सरकार डर जाती है। प्रदेश की सरकार को चाहे जब झुकाया और अब 7 साल तक प्रदेश की सरकार को झुकाएंगे, देश की सरकार को झुकाएंगे। मेरे छोटे नौजवान भाई मुझे सोशल मीडिया पे एक बात कहते हैं कि भाई साहब ओबीसी की जो विसंगति है इसे आप दूर कराएं। मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, जब ओबीसी जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई थी उस समय शायद मैं 26 साल का था। ये 25 साल पहले की बात है। आरक्षण की लड़ाई लड़ने में कोई मैं अकेला नहीं था, कई लोग थे, लेकिन कोई अकेला ये कह दे कि मैंने आरक्षण दिलाया, किसी ने नहीं दिलाया। आरक्षण की लड़ाई लाखों लोगों ने लड़ी थी। हनुमान बेनीवाल भी उस समय विश्वविद्यालय से निकला हुआ वो किसान का बेटा नया नेता था, तो पूरे प्रदेश के अंदर जाट समाज को ओबीसी में शामिल कराने के लिए रात और दिन एक कर दिए थे। मुझे अचंभा होता, उस समय कांग्रेस सरकार के जो नेता थे अशोक गहलोत की 99 में 2000 में चप्पल उठाते थे, वो आरक्षण का विरोध करते थे। वो लोग आज आरक्षण के वो हो गए समर्थक, सत्ता में रहे, मंत्री रहे, जब तक तो समाज नहीं और सत्ता जैसी ठोकर मारे, गहलोत पिछवाड़े पे लात मारे, जब समाज याद आ जाए मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओबीसी के मामले के अंदर मेरे तीनों विधायक और हनुमान बेनीवाल इस ओबीसी आरक्षण का जो गलत तरीके से सरकार हमारे बच्चों को नौकरियों में आने से रोक रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस विसंगति को दूर कराएंगे। लेकिन ये विसंगति कोई मेरे शासन में नहीं हुई थी। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ प्रदेश का, मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, मुख्यमंत्री गहलोत था। 22 साल से दोनों ही मुख्यमंत्री है और अपने वो नेता जो गहलोत वसुंधरा के धोखे लगाते थे, आज उनको अगर कौम याद आ गई तो वो पार्टियां छोड़े, अपनी या तो नई पार्टी बनाए या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी से गठबंधन करके लोगों को आंख बांध के
आंखों में पट्टी बंधा के उल्लू बनाने का काम ये लोग नहीं करें। आपको भी भाइयों को मैं आह्वान करता हूँ कि मेरी एक आदत है, मैं बड़ी पंचायत नहीं करता और पंचायत में कूद जाता हूँ तो जीत दिला के मानता हूँ। मैं मेरे छोटे भाई को इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा इस बार, तो मेरे तीनों विधायक इस ओबीसी की विसंगतियों के लिए, जो ओबीसी आरक्षण को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए मेरे छोटे भाइयों ने राजस्थान में जो बिगुल बजाया, ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करने का जो मंच बनाया, उसके लोगों से बात करके मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लेकिन पहले सेमीफाइनल राजस्थान की विधानसभा के अंदर आरएलपी के तीनों विधायक दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो 16-17 तारीख के सत्र है, उसमें ओबीसी के छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की पूरी लड़ाई मजबूती के साथ करेंगे। मेरे छोटे भाई मुझे पूछते हैं कि भाई साहब आप सर्टिफिकेट दो। अरे हर सर्टिफिकेट मेरे से मत मांगो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो जिन्होंने कभी सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। मैं तो 25 साल से सर्टिफिकेट दे रहा हूँ और सर्टिफिकेट देते देते इतना मजबूत बन गया, देश में प्रदेश में 100 से ज्यादा किसानों के नए बेटों को नेता बना दिया। ये हनुमान बेनीवाल के मंच है जहाँ 5 लाख की रैलियों के अंदर आम किसान का बेटा आधे घंटे तक भाषण दे सकता है, आम किसान की बेटी आधे घंटे तक भाषण दे सकती है। मैं जब बीजेपी में हुआ करता था, मुझे याद एक वाकया, जब अटल बिहारी की रैली थी और 40,000 की भीड़ को बीजेपी वाले 7 लाख बताने में मास्टर है, तो वो मंच पे हमने कहा हमें भी मंच पे अटल जी के पास जाना है, बोला अभी आपका नंबर नहीं आएगा। और भाइयों वही हनुमान बेनीवाल है जिसने व्यवस्था को बदल दिया और संख्या रैलियों की और लोगों की इतनी ज्यादा कर दी कि प्रदेश में सबसे बड़ी अगर रैलियां किसी की हुई वो आप भाइयों के सहयोग आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैलियों का अंदाजा दिया। मैं आपको कोई उदाहरण दूंगा, जब देश का किसान संकट के अंदर था तब यहाँ भी आवाज उठी, लोगों ने कहा कि हनुमान जी मोदी की गोदी में बैठे रहे, छोड़ क्यों रहे किसानों का आंदोलन। लोग तो क्या सोशल मीडिया भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होके बात कह देते हैं। लोगों ने कहा हनुमान जी अगर छोड़ दे तो मोदी झुक सकता है। मुझे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप हमारा साथ दो, मोदी को झुकाना है। वैसे ही आंदोलन जो था वो पंजाब हरियाणा से चला था किसान आंदोलन, राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं था। भाइयों मैंने कहा मेरी वजह से अगर किसानों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल वो कुर्बानी भी देगा जो कुर्बानी 20 वर्षों से इस राजस्थान में देता रहा है। मैंने मोदी की सत्ता को छोड़ा और दिल्ली जयपुर का हाईवे हनुमान बेनीवाल ने जाम किया, प्रधानमंत्री झुके, मैंने सत्ता छोड़ी और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ फिर दूसरा आंदोलन आ गया। मेरे खाते में तो मुझे लग रहा है कि आंदोलन और सत्ता से दूरी पड़ी हुई है। अब जब सेना को ठेके पे दे दिया, सेना को संविदा पे दे दिया, अग्निपथ योजना लाए, सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर जाबाज सैनिक है। अमेरिका के एक अखबार का मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद देके हथियार लेके अगर दुश्मन से कोई लड़ सकता है वो जाट रेजिमेंट के जवान लड़ सकता है। उसी कौन से आता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जोधपुर के अंदर आपने टिकट दिखाया था, 4 दिन में 2 लाख जवानों ने जोधपुर के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चुनौती दी कि मोदी जी किसान आंदोलन की हार से बौखला के तो किसान के बेटों के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली रैलियों की भी घोषणा करेंगे, अग्निपथ योजना वापिस करवाने के लिए पूरी ताकत इस देश के अंदर लगाएंगे, प्रदेश को खड़ा करेंगे, आवश्यकता पर तो दिल्ली कूच भी करेंगे। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो हालात है उस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मैं जिम्मेदार हूँ? मैं तो आवाज तो उठा रहा हूँ और मेरी वजह से मेरे समाज के नेताओं की भी दुकान कांग्रेस और भाजपा में समय समय में चलती रहती है। क्यों कहते रहते हैं कि आप साहब हमें अच्छा काम कर रहा हूँ, नुकसान क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा नुकसान कर रहा हूँ, नुकसान तो मेरा ही कर रहा हूँ। ये हनुमान बेनीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष हमारे समाज के बने थे, उससे पहले तो नहीं बने लगा। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, आप निश्चित रहे। लोग ये भी कहते थे, अब विरोधियों की बात तो कहने को समान नहीं, क्या कहे कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। अरे भाइयों जब देश के जवानों पे संकट आया, जब अग्निपथ आया तो छोटे मोटे नेता और देश के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं बोले अग्निपथ के खिलाफ? बोले क्या कुछ?